गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सब अच्छे ही होंगे। तो पिछली दो क्लासों में अपन ने काउंटिंग ऑफ फिगर्स पढ़ा था। आकृतियाँ गिनना, ट्रायंगल्स गिनना, रेक्टेंगल्स गिनना, जटिल आकृतियों में त्रिभुज, सर्कल, स्ट्रेट लाइंस वगैरह गिनना, काउंट करना पढ़ा था आसान से आसान तरीक़े में। तो आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है डाइस, जिसे हिंदी में पासा भी कहते हैं। और ये आजकल आप लोग काफ़ी यूज़ में भी ले रहे होंगे। लॉकडाउन के दौरान जो काफ़ी लोग लूडो भी खेलते होंगे अपने घर वालों के साथ, तो वो लूडो की जो बॉल होती है वही पासा ही है, वही डाइस है, उसी को डाइस कहते हैं। तो आज अपन उसके बारे में स्टार्ट करते हैं लेक्चर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो डाइस के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको डाइस की कुछ चीज़ें बता देता हूँ। डाइस की कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। चलो अपन देखते हैं क्या क्या होता है। देखो, जैसे कि जो डाइस होता है ना, इसमें दो तरह की डाइसेस होती हैं, ठीक है। जो पहली तरह की डाइस होती है उसे अपन कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हिंदी में मानक पासा भी कहते हैं। दूसरी तरह की डाइस होती है वो होती है जनरल डाइस, जिसे हिंदी में साधारण पासा भी कहते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है ये देखेंगे, और ये दोनों कहाँ यूज में लेनी है डाइस के पूरे चैप्टर में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ दो ही तरह के ऐसे क्वेश्चंस हैं, दो ही तरह के ऐसे सवाल हैं जहाँ ये जो क्लासिफिकेशन है डाइस का, जो ये डाइस को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ये वाला पार्ट सिर्फ उन्हीं दो तरह के क्वेश्चंस में यूज़ होता है, जो कि अपन आगे जब चैप्टर कैरी ऑन करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। देखो, अब आप सोच रहे होगे कि सर पता कैसे चलेगा कि डाइस स्टैंडर्ड है या जनरल है, कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। तो स्टैंडर्ड डाइस जो होती है, जो अपने मार्केट में जो भी डाइस आती है ना, जो अपन लूडो में खेलते हैं, वो स्टैंडर्ड डाइस होती है, ठीक है। इसका पता लगाने के लिए कि स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं, इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, एक सिंपल सा तरीका है। स्टैंडर्ड डाइस में जो भी आमने सामने की सतह होती है, जैसे ऑपोजिट फेसेस होती हैं, वो उनका जो नंबर्स का जो सम होता है, जैसे कोई डाइस होती है उसमें कितने नंबर्स होते हैं किसी भी डाइस में, ये देखो, ये डाइस है इस। और कभी भी कोई डाइस को, एक चीज़ ये बताने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, कोई भी डाइस को अगर कभी भी अपन देखते हैं तो अपने को सिर्फ और सिर्फ 3 सतह एक साथ दिखाई दे सकती है, बाकी 3 सतह नहीं दिखती। जिस भी एंगल से देखें, मैं अगर इस फ्रंट एंगल से देखूंगा, सामने के एंगल से देखूंगा, तो मुझे सामने की 3 सतह दिखाई देगी। ऊपर वाली, ये दोनों साइड वाली, नीचे वाली और ये पीछे वाली दो, ये दोनों नहीं दिखाई देंगी। तो किसी भी डाइस को, पासे को अगर अपन देखते हैं सामने से, तो अपने को सिर्फ 3 सतह एक बार में दिखाई देती है, ठीक है। पासे में कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 होता है, 1 से लेके 6 तक होते हैं ना बेसिकली। तो स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होती है जिसमें जो ऑपोजिट सतह होती है, जो आमने सामने की सतह होती है, उन पे जो नंबर होता है उनका सम हमेशा क्या होता है? 7 के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा ऑपोजिट सतहों पे जो अंक है उनका योग हमेशा 7 के बराबर होगा। जो भी ऑपोजिट फेसेस पे जो भी नंबर्स हैं उनका सम 7 के बराबर होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, 1 2 3, ठीक है, ये एक डाइस है, इसमें अपने को ये 3 फेसेस दिखाई दे रहे हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्टैंडर्ड है या जनरल है? आप बोलोगे इसमें ऑपोजिट के फेसेस तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे, तो मैं कैसे पता करूँगा? तो आप ये तो पता कर सकते हैं कि ये जनरल है कि नहीं है, और जनरल डाइस है कि नहीं है ये कैसे पता करते हैं? जनरल डाइस में क्या होता है,
कि जो पास की सतह होती है, कोई भी दो पास की सतह, जैसे कि इस वाले, जैसे ये डाइस है, ये डाइस है। अब इसमें आपको 3 सतह दिख रही है। इन तीनों सतह में से कोई भी दो पास की सतहों का योग, कोई भी दो पास की फेसेस का सम अगर 7 के बराबर है तो वो जनरल डाइस है। ठीक है, तो वो क्या है? जनरल डाइस है। अगर कोई भी दो पास की सतह का योग, किसी भी दो, इसका इसका, इसका इसका, या फिर इसका इसका, ठीक है, इन तीनों में से किसी का भी योग अगर 7 के बराबर है तो वो जनरल डाइस होगी, साधारण पासा कहलाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या होगा? स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लिख लो आप लोग, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, आप लोग लिख लो कि जनरल डाइस में किसी भी दो पास की सतहों पे जो अंक हैं उनका योग हमेशा 7 के बराबर होता है। किसी भी दो का अगर 7 के बराबर आ जाए तो वो साधारण पासा होगा। ठीक है, अगर नहीं है, किसी भी दो सतहों का योग 7 के बराबर, पास वाली सतहों का योग 7 के बराबर नहीं है तो वो साधारण पासा नहीं, वो मानक पासा होगा। और अगर वो मानक पासा है तो फिर मानक पासा के केस में 1 के ऑपोजिट में हमेशा 6 आएगा, 2 के ऑपोजिट में हमेशा 5 आएगा, 3 के ऑपोजिट में हमेशा 4 आएगा। तो जैसे कि मैंने ये यहाँ पे एक पासा डाइस बनाया है, तो देखो इसमें मैं 2 और 1 को जोड़ूँ तो 3 आता है, 7 नहीं आ रहा। 2 और 3 को जोड़ूँ तो 5 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा। 3 और 1 को जोड़ूँ तो 4 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा। किसी भी दो पास की सतहों को जोड़ने पे 7 योग नहीं आ रहा, उनकी पास की सतहों का योग 7 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है? ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। और मानक पासा के केस में क्या होता है? 1 के ऑपोजिट क्या होता है? 6 होता है। 1 के ऑपोजिट क्या होता है? 6 होता है। 2 के ऑपोजिट क्या होता है? 5 होता है। 3 के ऑपोजिट क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें कहाँ यूज़ होगी, क्यों यूज़ होगी, ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे आगे आगे अपन क्वेश्चंस करेंगे मैं आपको बता दूंगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं कि डाइस के किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। देखो एग्जाम में डाइस के ना 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखो टाइप 1। टाइप 1 में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे? जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही डाइस दी हुई होगी, समझ रहे हो? सिर्फ और सिर्फ एक ही पासा दिया हुआ होगा और वो कुछ ना कुछ पूछेगा। मैं बता देता हूँ आपको, लिख लो आप लोग। इस वाले केस में जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो इस तरीके से होंगे कुछ। जैसे कि ये एक पासा है, ये देखो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। ये एक पासा है, इसमें वो नंबर दे दिया उसने 1 2 3, ठीक है। अब इसमें वो आपसे पूछेगा, या तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि 1 के ऑपोजिट में क्या होगा, 2 के ऑपोजिट में क्या होगा, 3 के ऑपोजिट में क्या होगा, वो इस तरीके से आपको पूछ सकता है। तो इस वाले केस में अपने को ये सबसे पहले ये पता करना है कि वो स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है, वो मानक पासा है या फिर साधारण पासा है। तो अपन कैसे पता करते हैं? पास वाली सतहों का योग करके देखते हैं कि अगर कोई सा भी पास वाली सतहों का योग, 2 सतहों का योग अगर 7 के बराबर आ रहा है तो वो फिर
साधारण पासा होगा। अगर नहीं आ रहा तो वो फिर मानक पासा है। तो इसमें देखते हैं 3 और 1 को जोड़ते हैं तो 4 आता है, 7 नहीं है। 3 और 2 को जोड़ते हैं तो 5 आता है, 7 नहीं है। 2 और 1 को जोड़ते हैं तो 3 आता है, जो कि 7 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक मानक पासा है, ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस के केस में 1 के ऑपोजिट हमेशा क्या होता है, 6 होता है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस का एक केस होता है जिसमें कि आमने सामने की जो सतह होती है, ऑपोजिट फेसेस होते हैं, उन पे जो नंबर होता है उनका योग, उनका सम हमेशा 7 के बराबर होता है। अगर 1 है तो सामने 6 ही होना पड़ेगा तभी 7 होगा। 2 है तो सामने 5 ही होना पड़ेगा तो 7 होगा। 3 है तो सामने 4 ही होना पड़ेगा तो 7 होगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आजकल ये आने बंद हो गए, आजकल इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जाम में। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे भी दे देगा वो आपको। क्या, एक और करके देख लेते हैं। अब इसमें वो आपसे पूछ ले कि 2 के ऑपोजिट सतह कौन सी है, तो अपन क्या पता करेंगे? सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, किसी भी 2 का योग 7 आ रहा है क्या? 4 और 2 6 नहीं आ रहा, 6 और 4 10 नहीं आ रहा, 6 और 2 8 नहीं आ रहा। तो 2 के ऑपोजिट क्या आएगा? ये डाइस कौन सा हुआ? मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस हुआ। तो 2 के ऑपोजिट 5 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो, इस तरीके से भी आ सकता है। अब देखो इसमें, अब ये कौन सा डाइस है अपन चेक करेंगे। कैसे चेक करते हैं? पास वाली 2 सतहों का योग करके देखेंगे। 2 और 1 3, ठीक है, 7 नहीं आ रहा। 2 और 6 8, 7 नहीं आ रहा। लेकिन 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 आ गया। 2 पास की सतहों का योग 7 आ गया। तो ये क्या है फिर? कौन सी डाइस है ये? साधारण पासा, जनरल डाइस है। और जनरल डाइस के केस में मानक पासा जो था उसके केस में तो अपने को पता था कि 1 के ऑपोजिट में 6 आता है, 2 के ऑपोजिट में 5 आता है, 3 के ऑपोजिट में 4 आता है। लेकिन इस केस में अगर वो आपसे पूछ ले कि 1 के ऑपोजिट क्या आएगा, तो आप क्या करोगे? बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो इस केस में क्या होगा कि कुछ भी आ सकता है। 1 2 और 6 के ऑपोजिट में जो तीनों दिख रही है ना, उनके ऑपोजिट में 3 4 या फिर 5, इन तीनों में से कोई सा भी आ सकता है। इन तीनों में से कोई सा भी आ सकता है। 1 के ऑपोजिट 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो अपन बता नहीं पाएंगे, समझ रहे? तो अपन बता नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली इस 1 के ऑपोजिट में क्या आएगा, 2 के ऑपोजिट में क्या आएगा, 6 के ऑपोजिट में क्या आएगा। ठीक है, वो अगर ऐसा आपको देगा भी 1 के ऑपोजिट में क्या आएगा, तो वो ऑप्शंस इस तरीके से देगा आपको 3 4 5 डी, 3 या 4 या 5। तो इन चारों ऑप्शंस में से सही आंसर अपना कौन सा होगा? 3 या 4 या फिर 5। समझ रहे हैं? तो वो अगर इस तरीके का कोई जनरल पासा, साधारण पासा और जनरल डाइस का कोई क्वेश्चन पूछता भी है तो उसमें ऑप्शंस इस तरीके से होंगे। उसमें अपन एग्जैक्ट नहीं बता सकते, एकदम सटीक नहीं बता सकते कि 1 के पीछे क्या आएगा, ऑपोजिट क्या आएगा, क्योंकि इसका कोई वो प्री डिफाइंड नहीं है। मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस होता है तो उसका क्या मार्केट में ऑलरेडी डिसाइडेड है ये कि 1 के ऑपोजिट 6 ही आएगा। आप अपनी जब भी लूडो खेलो तो आप गौर से देखना, 1 के ऑपोजिट हमेशा 6 होता है, 2 के ऑपोजिट 5 होता है, 3 के ऑपोजिट 4 होता है। तो ये तो हुआ पहला केस, पहला टाइप के सवाल जो कि आजकल ज़्यादा आता नहीं है एग्ज़ाम में। अब दूसरा केस होता है जब 1 से ज़्यादा डाइस दी हुई हो। अब ये टाइप 2, जब when 2 dice are given,
जब दो पासे दिए हुए हो, जब सवाल में दो डाइस दिए हुए हो तो उस तरह के सवालों को आप किस तरीके से करेंगे, अपन किन तरीके से करेंगे। अब इसको स्टार्ट करने से पहले ना इसमें 3 तरह की चीज़ें और होती हैं, ठीक है। 3 तरह की चीज़ें क्या, जब दो पासे दिए हुए हो उसमें क्या हो, अगर जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे दो पासे देख लो ये आप, अब ये दो दिए हुए हैं, जैसे 1 2 3 2 4 5, ठीक है। अब ये दो पासे दिख रहे हैं आपको। अब इसमें एक चीज़ आप देखना कि इन दोनों पासों में जो सतह अपने को दिख रही है उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन दिख रहा है दोनों पासों में, ये 2 वाला है ना, ये अपने को कॉमन दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये कॉमन दिख रहा है, बाकी 1 भी अलग है, 3 भी अलग है, 4 भी अलग है, 5 भी अलग है। तो जो इसमें पहला केस बनता है ना वो ये है, ओनली वन जब सिर्फ पासों पे, दो पासों पे जो अंक दिए हुए हैं, जो अंक अपने को दिख रहे हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक अंक क्या हो, कॉमन हो। तो उस केस में कैसे फाइंड करते हैं, उस केस में अपन जो सवाल आएगा अपने को एग्जाम में कैसे पूछेंगे। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में मैं आपसे एक चीज़ पूछ लूँ, इस वाले क्वेश्चन में मैं पूछ लूँ कि 1 के ऑपोजिट क्या आएगा, 3 के ऑपोजिट क्या आएगा, 1 के ऑपोजिट क्या आएगा, 3 के ऑपोजिट क्या आएगा, ये 2 सवाल मैं आपसे अगर पूछ लूँ तो इसको कैसे हल करोगे। तो इसमें क्या है, अपने को क्या करना है कि देखो इन 2 पासों पे जो भी कॉमन है ना, जो भी नंबर कॉमन है उसको लेना है अपन को। तो ये पहला वाला डायग्राम हुआ, ये दूसरा डायग्राम हुआ। अब इसमें क्या करना है कि देखना कि ये जो 2 है ना, इसको 1 2 लिख दो और इसका 2 नीचे लिख दो। अब इसमें क्या करना है, अपन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, समझ रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो 2 के बाद क्या आया, सबसे पहले 3, फिर क्या आया 1, ये पहले डायग्राम में, तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और दूसरे डायग्राम में भी क्लॉकवाइज घूमेंगे, 2 से सबसे पहले क्या आया 4, फिर क्या आया 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 से 3 गए, 3 से 1 गया, 2 से 4, 4 से 5। अब इस वाले में ना बस हो गया अपना सवाल। 1 के ऑपोजिट में क्या है 5 है, 3 के ऑपोजिट में क्या है 4 है। और अब सोच रहे होगे कि 2 बार आ गए, तो अब क्या करना है कि 1 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, बचा कौन सा 6, तो 2 के ऑपोजिट में 6 है, ठीक है। इस तरीके के जो सवाल होते हैं वो इसी पैटर्न से सॉल्व होते हैं। अपने को क्या करना है, दोनों में से एक कॉमन, जो ओनली 1 कॉमन है वो फाइंड कर लेंगे और फिर क्लॉकवाइज घूम के जो भी अंक है वो तीनों लिख देंगे, फिर दूसरे फिगर में तीनों लिख देंगे और फिर जो ऊपर नीचे आ गए वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, उस कॉमन वाला अंक सेम आएगा तो उसके ऑपोजिट में वो नंबर आएगा, पासे का वो संख्या आएगी, पासे का वो नंबर आएगा जो कि इन सब में नहीं हो। तो इन सब में क्या नहीं है 6 नहीं है, तो 6 2 के ऑपोजिट आएगा, ठीक है। अब इसका एक और सवाल करते हैं अपन। अब इसमें देखो ओनली 1 कॉमन कौन सा है, इसमें दोनों में कौन सी
पासे की कौन सी संख्या कॉमन है, तो आपको देखने से ये पता चल रहा होगा कि इस पासे में और इस पासे में और इस पासे में कौन सी संख्या कॉमन है, 4 4। इसमें ये सवाल इस तरीके से पूछेगा आपसे कि 3 के ऑपोजिट क्या है, 5 के ऑपोजिट क्या है। तो यहाँ पे अपने को पता चल ही गया था, 1 के ऑपोजिट क्या था, 5 था, 3 के ऑपोजिट क्या था, 4 था। ठीक है, अभी सवाल पे आते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, 4 है। तो पहले वाले फिगर में भी अपन ने क्या करेंगे, 4 लिखा, नीचे भी कॉमन 4 है, 4 लिखा। अब इस वाले में 4 से क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, समझ रहे हो, घड़ी की दिशा में। तो घड़ी इस तरीके से ही चलती है। तो अपन 4 से गए, 3 आया, 5 आया, 3 5। अब इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे, 6 और फिर 2, 6 और 2। अब इसमें ये जो ऑपोजिट आ गए एक दूसरे के, ये जो ऑपोजिट आ गए एक दूसरे के, ये आमने सामने होंगे। और ये जो 4 है, अब इन सब में क्या नहीं आया, 3 6 आ गया, 2 5 आ गया, बचा 1, वो 1 नहीं आया। तो 4 के ऑपोजिट में क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको बस दोनों में क्या एक कॉमन है, अगर एक कॉमन है तो ये तरीका अपनाना है। इसको 1 कॉमन रूल बोलते हैं, सिर्फ 1 कॉमन रूल, समझ रहे हो, 1 कॉमन रूल। अब 3 के ऑपोजिट क्या है यहाँ पे, 6। 5 के ऑपोजिट क्या है, 2। और मैं अगर 4 के ऑपोजिट भी पूछ लूँ तो आप बता सकते हो 1। वैसे ही सेम हो गया, अगर सवाल ये पूछता 6 के ऑपोजिट क्या है, 6 के ऑपोजिट 3 हो गया, 2 के ऑपोजिट क्या है, 5, 1 के ऑपोजिट क्या है, 4। सिंपल है ना, ये तो हुए आसान तरीके से। अब ये तरीके सवाल ना, वो इस तरीके के सवाल वो एग्ज़ाम में बहुत कम पूछता है आजकल। वो एग्ज़ाम में इस तरीके के सवाल पूछेगा आपसे, मैं जो भी करवाने वाला हूँ। तो टाइप 2 के जो केस 1 था उसमें इस तरीके के सवाल आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखो 2 डाइस दिए हुए हैं, 2 पासे दिए हुए हैं। अब इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, इस वाले दोनों में। ये जो पहला क्वेश्चन है, इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आपको ऑप्शन डाइस बना के ही देता है ना, कि ये पूछे कि इसके ऑपोजिट में क्या आएगा, उसके ऑपोजिट में क्या आएगा। वो 4 डाइस के ऑप्शन, 4 पासों के ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा सही है। अब ये कैसे बताओगे, तो उसके लिए क्या करना है, पहले ये जो 2 क्वेश्चन के फिगर्स हैं इनमें देखो क्या 1 कॉमन रूल लग रहा है क्या। तो इसमें देखते हैं 2 3 6 6 4 1, तो दोनों में 6 6 कॉमन है। तो इस वाले किस तरीके से करते हैं अपन, 1 कॉमन रूल कैसे लगाते हैं, 6 और 6 लिख लेते हैं। फिर क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। तो ये 6 से 2 3, ये 6 से 4 1, 3 के अपोजिट में 1 आ गया, 2 के अपोजिट में 4 आ गया, 6 के अपोजिट में क्या आ गया, 5। जो नंबर इन दोनों में इनमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा वो 6 के अपोजिट आ गया। अब इसमें क्वेश्चन में देखो, पहला फिगर देखो, पहला ऑप्शन, ये सवाल आपको ऑप्शन से ही करने होंगे। ये तो करना होगा पर ऑप्शन से ही इसको करना होगा। पहले वाले में कौन कौन से पासे के फेसेस दिख रहे हैं अपन को, कौन कौन सी सतह दिख रही है, 4 वाली, 5 वाली, 6 वाली। लेकिन अगर अपन ध्यान से देखेंगे 6 और 5 तो क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, आमने सामने है, तो दोनों एक साथ नहीं दिख सकती। अगर एक चीज़ ऊपर है और एक चीज़ नीचे है, आप ऊपर वाली चीज़ को देखोगे तो नीचे वाली चीज़ आपको नहीं दिखेगी। दोनों चीज़ें एक साथ। अब जैसे ये है तो आपको आगे वाला मार्कर दिखेगा, पीछे वाला मार्कर नहीं दिख सकता, एक आकृति में ऐसा होता। अब इसमें 2 फेसेस हैं, जो आमने सामने की फेसेस अपने को दिखाई दे रही है, तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, इसमें देखो 3 4 5 दिख रहा है अपन को, ठीक है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो कोई सा भी है इसमें से जो आमने सामने का हो, नहीं, ठीक है। फिर अपन ऑप्शन सी की तरफ आते हैं। ऑप्शन सी में देखो 1 2 और 3, ठीक है, 1 और 3 आमने सामने की सतह है, आमने सामने के फेसेस हैं, तो वो अपने को
एक बार में ये एक पासे और डाइस में एक ये कंडीशन है, ये आप नोट डाउन कर लो अच्छे से और हमेशा याद रखना, किसी भी डाइस में किसी भी पासे में जो दो फेसेस आमने सामने हैं, ठीक है, जो दो फेसेस ऑपोजिट हैं, जो दो सतह आमने सामने हैं, वो दोनों के दोनों ना तो एक साथ दिख सकती और ना ही दोनों के दोनों एक साथ छुप सकती। अगर ऐसा कोई भी केस पासे में बन रहा हो कि दोनों आमने सामने की जो भी सतह है, जो भी ऑपोजिट फेसेस हैं, वो एक साथ छुप रही हैं, तो वो जो डाइस है वो भी गलत है। और फिर अगर ऐसा है कि दोनों एक साथ दिख रही हैं अपन को, तो भी वो अपना आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर ये 2, 3 और 5, यहाँ पे 1 कर लो। तो इसमें देखो 1 और 3 आमने सामने की है, वो भी एक साथ नहीं दिखाई दे सकती, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे देखो 2, 3 और 5, 2, 3 और 5, ये तीनों सतह ना आमने सामने की है, ऑपोजिट फेसेस नहीं है, तो ये डाइस अपना आंसर होगा इस वाले दोनों डाइसेस के अकॉर्डिंग। इस दोनों डाइसेस के अकॉर्डिंग अपन ऑपोजिट फेसेस कौन कौन से हैं, आमने सामने की सतह कौन कौन से हैं, वो निकाल लेंगे। फिर इस तरह के सवाल को फिर अटेम्प्ट किया जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इस तरीके के सवाल आते हैं एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके के क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन टाइप 2 का ही है। जब दो डाइसेस दी हुई हों अपन को, जब दो पासे दिए हुए हों और अपन से वो पूछेगा, कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि ये फाइंड करो, तो वन कॉमन रूल, एक तो दो पासे दिए हुए, उसमें एक केस, तो पहला केस क्या था, वन कॉमन रूल। उसमें किस किस तरह के सवाल पूछता है एग्जाम्स में, वही अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले 2-3 सवाल अपन ने देख लिए। अब वो एक सवाल इस तरीके से भी पूछ सकता है आपसे, ये दो पासे दे दिए आपको, ठीक है। अब इसमें देखो दोनों में दिख रहा है, एक कॉमन दिख रहा है, तो क्या लगेगा, वन कॉमन रूल लगेगा। कॉमन क्या है, 3 है। और कैसे करते हैं, 3 लिख लिया और क्लॉकवाइज चलेंगे, 3, 5, 2, 3, 1, 4, 2 के ऑपोजिट 4, 5 के ऑपोजिट 1, 3 के ऑपोजिट क्या हो गया, 6, जो कि इन किसी में नहीं है, तो वो 3 के ऑपोजिट हो गया, ठीक है। अब वो ये क्वेश्चन जो है ना अपना, वो ये 2 फिगर का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन में वो इस तरीके से ऑप्शन देगा आपको, 3, 6, 2, 1। वो पूछेगा इस पासे में इस वाली जगह पे क्या आएगा। आपको पता है 6 के सामने क्या है, 3 है, ठीक है, वो तो दिख गया। तो 6 के सामने 3 है और 6 यहाँ पे ऑलरेडी है। इस तरह के क्वेश्चंस ऑप्शन से एलिमिनेट करके करने होते हैं। 6 यहाँ पे है तो 6 यहाँ पे हो नहीं सकता, ये गलत हो गया। 6 के ऑपोजिट क्या है, 3 है, तो ये उस साइड आएगा, नहीं हो सकता। 4 के ऑपोजिट क्या है, 4 के ऑपोजिट 2 है, तो 2 भी अपना नहीं, ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बचा है ये वाली सतह और इसके सामने वाली सतह। तो ये वाली सतह देखो, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, ये चारों तो हो नहीं सकते। बचे 2, 1 या 5, लेकिन ऑप्शन में अपने को 5 नहीं दिया हुआ, तो आंसर क्या होगा अपना, 1। अब ये देखो, ये क्वेश्चन इसी से करना होगा। अब इसमें भी पूछ रहा है कि ये 2 है, ये 5 है, तो ये वाली सतह कौन सी होगी। तो अपन ने ऑलरेडी कर रखा है, 2 के सामने क्या है, 4, तो 4 तो होगा नहीं, ठीक है। 2 के सामने 4 है, 4 तो होगा नहीं। 5 के सामने क्या है, 1, 5 के सामने क्या है, 1 होगा नहीं। 2 यहाँ पे है ऑलरेडी, तो 2 यहाँ पे हो नहीं सकता। अब बचे क्या, 6 और 3, लेकिन 3 अपने को ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो अपना आंसर क्या होगा, 6। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऑप्शन में यहाँ पे
यहाँ पे अगर 4 की जगह 3 भी दे देता, 2 ऑप्शन दे देता, तो वो फिर अपन उस तरीके के सवाल को कैसे करते। तो उसी लॉजिक पे बेस्ड अगला सवाल है, उसको देखो आप। अब जैसे अभी तक तो क्या 2 ऑप्शंस मिल रहे थे अपन को, 1 या 5, 3 या 6, लेकिन क्वेश्चन के ऑप्शंस में अपन को दोनों में से एक ही चीज़ दी हुई होती थी, तो वो अपना आंसर आसानी से हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पे अगर देखोगे आप, ठीक है, इन दोनों फिगर्स में कॉमन कौन सा है? 3। तो कॉमन रूल लगेगा, कैसे होगा? क्लॉकवाइज चलेंगे, 3, 1, 2, 3, 4, 5। तो 2 के ऑपोजिट में क्या है? 5 है। 1 के ऑपोजिट में क्या है? 4 है। यहाँ पे कौन सा रह गया? 6। तो 3 के ऑपोजिट में क्या आएगा? 6 आएगा। लेकिन वो यहाँ पे सवाल देखो, ये फिगर है, ये क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इस जगह पे क्या आएगा, और ऑप्शंस 1, 4, 5, 6 दिए हुए हैं। तो ये देखो 2 है इस वाली डाइस में, इस वाले पासे में 2 है, 2 के सामने क्या है? 5। तो 2 ऊपर है तो 5 नीचे आ गया। इधर 3 है, 3 के सामने क्या है? 3 के ऑपोजिट क्या है? 6। तो 3 इधर है, 6 उधर आ गया। अब बचा क्या? 1 और 4। बचा क्या? 1 और 4, और दोनों ही अपने ऑप्शन में है। तो 5 तो हो नहीं सकता, 6 हो नहीं सकता, 1 और 4 दोनों ऑप्शन में है। अब अपन क्या करेंगे इस केस में? इस वाले केस में ये जो पासा है ना अपना, ये वाला पासा था, इस केस में इस पासे को अपने को इसमें या इस दोनों पासे या दोनों डाइस में अपन देखेंगे कि 2 और 3 किस में आ रहे हैं। तो 2 और 3 अपन देखेंगे तो 2 और 3 इसमें आ रहे हैं। तो अपन देखेंगे कि ये दोनों पासे सेम है या अलग अलग है, दोनों एक ही पासे हैं या अलग अलग है। अब आप सोचोगे कि कैसे पता चलेगा दोनों सेम है या अलग अलग है? तो अपन देखेंगे यहाँ से 2 से 3 अगर अपन जाते हैं तो कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में जा रहे हैं ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। लेकिन यहाँ पे अगर अपन 2 से 3 आते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। अगर ऐसा हो, जो अपना क्वेश्चन फिगर है उसमें 2 से 3 जाने में क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और अगर इस वाले फिगर में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता तो अपना आंसर सीधा सीधा 1 हो जाता। ठीक है। और दूसरा केस, अपन यहाँ 2 से 3 जा रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ 2 से 3 आ रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो अपने ऑप्शन क्या बचे थे? 1 और 4। तो 1 नहीं होके अपना क्या हो जाएगा? 4 आंसर सही हो जाएगा। अगर ये दोनों पासे सेम नहीं है तो अपना ऑप्शन क्या होगा? 4। और अगर ये दोनों पासे सेम है तो अपना ऑप्शन होगा 1। जैसे कि देखो ये वाला सवाल है, ये देखो 2 और 3 है, यहाँ पता चल गया 2 के ऑपोजिट 5 है, 3 के ऑपोजिट 6 है, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन 1 और 4 में कौन सा आंसर होगा? दोनों ऑप्शंस में 1 भी दिया हुआ है, 4 भी दिया हुआ है। तो अपन को क्या देखना है कि जो अपना क्वेश्चन फिगर है उसमें देखना है कि 2 और 3 किस में आ रहा है, कौन से डाइस में, कौन से पासे में 2 और 3 आ रहा है। तो अपन देखेंगे इस पहले वाले पासे में, पहले वाले डाइस में 2 और 3 आ रहा है, और 2 से 3 जाने के लिए अपने कौन सी डायरेक्शन में चलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में। और यहाँ पे भी 2 से 3 आने के लिए अपन कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अपना आंसर 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो अपन 2 से 3 किस दिशा में चले थे? क्लॉकवाइज। और लेकिन यहाँ पे 2 से 3 किस दिशा में चले? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो 1 के ऑपोजिट क्या है? 4। वो अपना आंसर हो गया। अगर ये दोनों पासे सेम नहीं है तो अपना ऑप्शन जो ये है इसके ऑपोजिट वाला हो जाएगा। अगर ये पासा और ये पासा, ये देखो दोनों पासा सेम है, और ये कैसे पता चला? अपन देखेंगे कि कौन से पासे में क्वेश्चन वाले, कौन से पासे में 2 3 दोनों हैं। इसमें 2 3 दोनों है। अब 2 से 3 जाने के लिए कौन सी डायरेक्शन में गए? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में। और यहाँ पे 2 से 3 जाने में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में। तो ये पासा और ये पासा सेम है,
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन फिगर है, ये जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कौन सा अंक आएगा? 1 आएगा। अगर ये दोनों डायरेक्शन उल्टी होती है, ऑपोजिट होती है, यहाँ क्लॉकवाइज यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, या फिर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज यहाँ क्लॉकवाइज, तो फिर इस वाले के जो ऑपोजिट होता है वो अपना आंसर होता है। जैसे यहाँ पे हुआ, ये क्लॉकवाइज थी, ये एंटी क्लॉकवाइज थी, तो अपना आंसर क्या हो गया? 1 के ऑपोजिट क्या है? 4। ये वो वाला केस है जब ऑप्शन में अपने को जो पहले तो क्या 2 आ रहे थे ना, 1 5 3 6, लेकिन ऑप्शन में एक ही चीज़ मिल रहा था अपन को, 1 या 5 में से 1, 3 या 6 में से 1, लेकिन यहाँ पे 1 और 5 दोनों, मतलब जैसे इस क्वेश्चन में अपना आंसर हो रहा है 1 और 4। अगर यहाँ पे ये 4 की जगह 3 होता, 4 की जगह अगर 3 होता तो अपने को कुछ करना ही नहीं था, तो अपने सीधे देखते हैं अपना आंसर क्या है? 1 हो गया, क्योंकि अपना आंसर 1 या 4 हो सकता है। 4 है ही नहीं तो अपना आंसर 1 ही होगा। लेकिन यहाँ पे अगर 4 भी आ जाता है, दोनों जो पॉसिबिलिटी है, दोनों संभावना अगर यहाँ पे ऑप्शन में आ गई, तो अपने को ये तरीका यूज़ करके फाइंड करना है कि अपना आंसर क्या होगा। ठीक है, अब टाइप 2 में केस 2 है, जिसमें ओनली 2 कॉमन वाला केस लगता है। ओनली 2 कॉमन मतलब समझ रहे हो? ओनली 2 कॉमन मतलब अभी तक अपन जो डाइस और पासे सॉल्व कर रहे थे उसमें क्या था? दोनों डाइस या दोनों पासों में एक चीज़ समान थी, एक अंक समान था। अब इसमें क्या होगा? 2 अंक समान होंगे। जैसे ये मैं आपको सवाल करके बताता हूँ कैसे आते हैं इसके क्वेश्चंस। पासे में ज़्यादातर ऑप्शन का ही खेल होता है, ऑप्शन एलिमिनेट करके ही ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब अभी तक अपन जो सवाल कर रहे थे, अभी तक जो अपन सवाल कर रहे थे उसमें क्या था? इन दोनों पासों में, इन दोनों डाइस में क्या दिख रहा था अपन को? एक अंक कॉमन दिख रहा था। अब इसमें क्या है? इसमें देखो आप, इसमें आपको दिख रहा होगा 2 कॉमन है। क्या है? 2 कॉमन है, इसलिए इसको बोलते हैं दूसरा केस जो ओनली 2 कॉमन है। एक तो अपन ने पढ़ा ओनली 1 कॉमन रूल, अब दूसरा होता है ओनली 2 कॉमन। ओनली 2 कॉमन रूल समझ में आया? ओनली 2 कॉमन रूल। अब इस रूल में क्या होता है, अपन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब इसमें देखो, इसमें क्या है? 2 और 5 जो कॉमन है ना, वो तो दिख रहा है अपन को, लेकिन 2 और 5 जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो, और बाकी बची जो तीसरी है वो, इसमें क्या होता है? इस तरह की फिगर्स में, इस तरह का अगर सवाल आए जिसमें 2 कॉमन दिखे तो ओनली 2 कॉमन रूल लगाना है। ओनली 2 कॉमन रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये जो 1 है और वो 3 है, ये दोनों आमने सामने होंगे, और ये 2 और 5 है वो किसके आमने सामने होंगे? या तो 4 के या तो 6 के। ये ओनली 2 कॉमन रूल के अकॉर्डिंग होता है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछेगा आपसे, वो समझ में आ रहा है आपको? इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो आपको? देखो मैं आपको एक इसी में बता देता हूँ कि वो ऑप्शंस कैसे देगा आपको। वो आपको ऑप्शन इस तरीके से दे सकता है, ठीक है? वो ऑप्शन इस तरीके से देगा कि वो पूछ लिया उसने कि 2 की ऑपोजिट में क्या आएगा, दो के ऑपोजिट में क्या आएगा, वो ऑप्शन में आपको दे देगा 4 1 3
4 और 6। अब इसमें आप सोच के बताओ मुझे कि कौन सा आंसर सही होगा। देखो, ये मैंने टाइम इसलिए दिया था आपको ताकि आप बीच में वीडियो पॉज करके अपना दिमाग लगा सकें, क्योंकि अगर आप खुद के दिमाग से ये कर लोगे ना तो फिर आपको याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें देखो, इसमें वो ऑप्शन इस तरीके से दे सकता है। अगर इस तरीके के ऑप्शन दिए हुए हो तो 2 के सामने क्या क्या आ सकता है, 4 और 6। तो सबसे सटीक ऑप्शन अपना ये है, तो ये आंसर होगा, क्योंकि सिर्फ 4 अपन बता नहीं सकते, 1 और 3 तो होगा ही नहीं। अगर वो इस तरीके से ऑप्शन दे दे आपको 4 1 3 5, इस तरीके का ऑप्शन दे दे, तो देखो 2 के ऑपोजिट क्या आ सकता है, या तो 4 या तो 6। और ऑप्शंस में अपने को 6 कहीं दिखाई नहीं दे रहा, पर 4 दिखाई दे रहा है, तो ये अपना ऑप्शन हो गया। वो इस तरीके से भी ऑप्शंस दे सकता है। ये ओनली 2 कॉमन रूल, ज़्यादातर सवाल आपके ऑप्शन से ही हो जाएंगे। ये तो फाइंड करना रहेगा आपको, इस फाइंड करने के बाद आपको ऑप्शन से सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अगर वो इस तरीके से दे दे आपको सवाल 4 6 1 C&D का मतलब कैनॉट बी डिटरमाइंड, पता नहीं लगा सकते, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो अब इसमें देखो 2 के सामने क्या क्या आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, लेकिन ऑप्शन में 4 भी है, 6 भी है। और ओनली 2 कॉमन रूल में अपन ये पता नहीं लगा सकते कि 2 के सामने क्या आएगा, 4 आएगा या 6 आएगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता एग्जैक्ट, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो अपन ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, मतलब ज्ञात नहीं कर सकते कि कौन सा होगा। ऐसे ही और ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन बना के दे सकता है वो आपको। C&D की जगह वो कई बार नन भी दे देगा कि इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, वो इस तरह के ऑप्शंस भी दे देगा। ठीक है, तो ये ओनली 2 कॉमन रूल है। अब इसमें इस तरीके के सवाल आते हैं। अब अपना जो नेक्स्ट है, इसमें जो तीसरा पार्ट होता है वो है नो कॉमन रूल। समझ रहे हैं आप? एक सवाल और करा देते हैं इसका आपको। अब इसमें देखो, इस वाले क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि 2 पासे हैं, 2 डाइस हैं। इसमें क्या है, 1 कॉमन रूल लग रहा है? नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें 2 कॉमन है, तो इसमें 2 कॉमन रूल लगेगा। क्या लगेगा? 2 कॉमन रूल लगेगा। तो 2 कॉमन रूल कौन कौन से हैं? 2 कॉमन, 2 और 4, 2 और 4। तो अपन सीधे लिख सकते हैं 3 के सामने 6 होगा और 2 और 4 के सामने 1 या फिर 5, क्योंकि 3 6 2 4 आगे बचे ये। तो ये चीज़ अपन सीधे लिख सकते हैं। लेकिन वो यहाँ पे ना आपको क्वेश्चंस, एक तरीका तो मैंने बता दिया, ऑप्शन इस तरीके से देगा। अब वो आपको ऑप्शन इस तरीके से भी दे सकता है। वो इस तरीके से भी ऑप्शंस दे सकता है आपको।
दिख रहा है ये आपको? नहीं दिख रहा। इस तरीके से ऑप्शंस भी दे सकता है। अब वो ये पूछेगा इनमें से कौन सा डाइस या कौन सा पासा सही है। तो इस तरह के सवाल करने का मैंने आपको बताया था कि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आया ना, इस तरह ऑप्शंस में ये दिखाए, तो वो आपसे बेसिकली ये पूछना चाह रहा है ये कि कौन से पासे में, कौन से डाइस में ऑपोजिट साइड्स है, जो आमने सामने की सतह है, जो ऑपोजिट साइड्स हैं, जो आमने सामने की सतह है, वो एक साथ तो नहीं दिख रही या फिर एक साथ तो नहीं छुप रही कहीं पे। तो इसमें देखो 3 और 6 दोनों एक साइड दिख रही है, तो 3 और 6 क्या है? आमने सामने की सतह, ऑपोजिट साइड से दोनों एक साथ दिख रही है अपन को, तो ये अपना ऑप्शन गलत हो गया। अब इसमें देखो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, इसमें क्या हो रहा है? आप कहोगे इसमें तो सारे तीनों अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ जो मैंने बताई थी, किसी भी डाइस में, किसी भी पासे में हमेशा जो दो आमने सामने की सतह होती है वो ना तो एक साथ दिख सकती है ना एक साथ छुप सकती है। यहाँ पे 3 और 6 में से कोई सा भी एक नहीं है, तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है? 3 है, 5 है, 1 है, तो 3 और 6 में से एक दिख गया अपन को। तो इस तरह के सवाल में अपन को ये देखना है कि 3 और 6 में से कौन से फिगर में एक बार है, सिर्फ 3 है या फिर 6 है, दोनों में से एक चीज़ है, वही अपना आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखोगे आप 1, 4, 5 है, लेकिन 3 और 6 दोनों गायब है। तो मैंने क्या बताया था, किसी भी पासे में, किसी भी डाइस में दो आमने सामने की सतह या फिर दो आमने सामने के फेस एक साथ कभी नहीं छुप सकते, ना एक साथ दिखाई दे सकते। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो वो इस तरीके के सवाल पूछेगा आपसे एग्जाम्स में। अब इसमें टाइप 2 में एक तीसरा केस बच गया जो कि है नो कॉमन रूल। वो सिर्फ स्टैंडर्ड डाइस से ही सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब इस तरह के सवाल होंगे। देखो इसमें क्या होगा, इसमें 1, 2, 3, अब इसमें आपको दोनों पासे में, दोनों डाइस में कुछ भी कॉमन दिख रहा है? इसमें 1, 2, 3 दोनों में अलग अलग है, किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे अपन कैसे बताएंगे कि किसके ऑपोजिट क्या है, किसके ऑपोजिट क्या नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो इस केस में अपन क्या करेंगे, अपन ये देखेंगे कि जो दोनों डाइस दी हुई है, दोनों डाइस सेम ही है, एक ही डाइस के अलग अलग एंगल से व्यूज़ हैं। इसमें देखेंगे दोनों डाइस जो दी हुई है, दोनों जो डाइस है वो क्या है, स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा है, या फिर जनरल डाइस, या फिर साधारण, जो भी जनरल डाइस को साधारण पासा कहते हैं हिंदी में, वो है। तो इसमें देखो ये सतह है, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3। पास की सतहों का योग कभी भी साथ नहीं आना चाहिए। अगर साथ आ गया पास की सतहों का योग तो वो जनरल डाइस है, ठीक है। उस केस में अपन फिक्स्ड आंसर नहीं दे पाएंगे, एक पॉसिबिलिटी ही अपना आंसर होगा। तो अब इसमें देखो पास की सतहों का योग साथ नहीं आ रहा, तो ये कौन सा पासा है? स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। आप दोनों को मत चेक करना, दोनों में से किसी एक को चेक कर लो,
तो उतना ही काफ़ी है, दोनों चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसमें ये आपको क्वेश्चंस वो इस तरीके से दे सकता है कि 2 के ऑपोजिट क्या होगा, 3 के ऑपोजिट क्या होगा, 1 के ऑपोजिट क्या होगा। ये वो उसी तरीके का जो क्वेश्चन है जो अपन ने किया था ना, जब ओनली 1 डाइस गिवन थी अपन को। जब अपने को पता है कि ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है, इसमें 2 के ऑपोजिट क्या आता है, हमेशा 5 आता है। 3 के ऑपोजिट क्या आता है, हमेशा 4 आता है। 1 के ऑपोजिट क्या आता है, हमेशा 6 आता है। ठीक है, अब अगर अपन इस तरीके से करें, अब देखो, अब इसमें क्या है, अब इसमें देखो कुछ भी कॉमन दिख रहा है आपको, नहीं। कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। तो ये नो कॉमन रूल लगेगा। और फिर नो कॉमन रूल में अपन क्या पता करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं नो कॉमन रूल में अपन ये देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा है या फिर जनरल डाइस साधारण पासा है। तो उस केस में अपन देखेंगे किसी भी 2 पास की सतहों का योग 7 के बराबर है कि नहीं है। दोनों में से किसी एक को चेक कर लो, अपना काम हो जाएगा। 2 + 1 3 नहीं है, 2 + 6 8 नहीं है, लेकिन 6 + 1 7। ये एक 2 पास की सतहों का योग 7 आ गया, तो ये मानक पासा नहीं है। अब ये कौन सा पासा हो गया, अब ये जनरल पासा हो गया, साधारण पासा हो गया। तो इस केस में अपन फिक्स तो बता ही नहीं सकते, तो अपने को यही करना पड़ेगा, 1 2 6 के ऑपोजिट में कुछ भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। लेकिन वो अपने को कई बार ऑप्शंस ऐसे दे देगा कि अपन ऑप्शन से ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहा है, वो अगर इस तरीके से पूछे आपसे कि 1 के ऑपोजिट क्या होगा, वो अगर क्वेश्चन पूछ ले 1 के ऑपोजिट क्या होगा, और ऑप्शन आपको इस तरीके से दिया हुआ है, ऑप्शन इस तरीके से दिया हुआ है, तो देखो 1 के ऑपोजिट क्या हो सकता है, या तो 3 या तो 4 या फिर 5। लेकिन इस वाले ऑप्शंस को देखें तो अपना सबसे सही ऑप्शन कौन सा है, या तो 3 या तो 4 या तो 5 नहीं दिया हुआ, लेकिन ये ऑप्शन ज़्यादा सही है। तो कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में एग्जैक्ट आंसर नहीं हो, पर जो ऑप्शन ज़्यादा सही होता है वही अपन टिक करते हैं। ठीक है, अब दूसरा अगर वो इस तरीके से ऑप्शन दे दे, तो कि मैंने बताया था CND या फिर नन वाला केस, तो इस वाले केस में अपना आंसर क्या होगा, इस वाले केस में अपना आंसर क्या होगा अपन नहीं बता सकते। 1 के ऑपोजिट या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा। ठीक है, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, तो अपन ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये वाला ऑप्शन अपना सही होगा। और अगर इस तरीके से दे दे आपको, 1 के ऑपोजिट क्या आएगा, 5 6। अब देखो यहाँ पे ना तो CND दिया हुआ, ना कुछ ऐसा ऑप्शन दिया हुआ, और अपन बोल 1 के सामने क्या आएगा, 3 आएगा, ये भी सही है। 1 के सामने क्या आएगा, 4 आएगा, ये भी सही है। 1 के सामने क्या आएगा, 5, ये भी सही है। ये गलत है, चलो इसको तो गलत कर दिया, पर एग्ज़ाम में तो एक ही ऑप्शन को टिक करना है ना, तीनों को तो टिक कर नहीं सकते। तो इस केस में अपन कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे। देखो, जब ऐसी कोई मुसीबत आ जाए, ऐसी कोई समस्या फंस जाए, तो उसमें अपन क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। उसमें अपने को बस इतना करना है कि ये जो 1 है ये इसके सामने होगा, ये ऊपर वाले, ये जो सामने वाला है ये सामने वाले के सामने होगा, ये इसके सामने होगा, और ये इसके सामने होगा। ये केस तभी अप्लाई करना है अपन को जब अपना इस तरीके के ऑप्शन हो। इस तरीके के ऑप्शन हो तो देखेंगे कौन सबसे ज़्यादा सही है। वो ऐसा हो तीनों ही ऑप्शन आ गए और नीचे CND या नन है तो वो होगा। यहाँ पे अगर 6 की जगह, यहाँ पे 6 की जगह अगर CND या नन होता अपना आंसर, नन ऑफ दिस जो भी होता है वो होता, तो ये अपना आंसर होता। लेकिन यहाँ पे 6 आ गया या फिर 2 आ गया, तो उस केस में
चारों नंबर दिए हुए, अब अपने को पता नहीं कौन सा है, तो उस केस में अपन ये वाली ट्रिक लगाएंगे कि जो सामने वाला फेस है उसके सामने ये होगा, ऊपर वाले के सामने ये होगा, इधर वाले के सामने ये होगा। ठीक है, अब ये तो अपन ने 2 टाइप के सवाल कर लिए। अब इसमें 2 टाइप के सवाल और बचते हैं, जो कि क्या है, जब 2 से ज़्यादा पासे दिए हुए हो, 3, 4, 5 कितने भी, और एक चौथा जो आखिरी टाइप का सवाल होता है वो डाइस, ओपन डाइस। उसमें क्या होता है, वो डाइस आपको खोल के दिखाता है। उसमें आप क्लोज डाइस में तो अपने को 3 दिखती हैं, ओपन डाइस में अपने को 6 की 6 सतह दिखती है। तो ये दोनों टॉपिक्स अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।